एक लड़की ने दरवाजा बंद किया, उसके दरवाजे पर लगा नंबर 6 मुड़ गया और 9 जैसा दिखने लगा। इसी गलती से कुरियर वाले ने गलत पार्सल उसके घर दे दिया। वो कचरा फेंकने बाहर निकली, पार्सल देखा और कमरे में धकेल दिया। उसे क्या पता था कि किस्मत बदलने वाली है। जब उसने पार्सल खोला तो उसमें नोटों से भरा बड़ा बक्सा था। लड़की हैरान रह गई, जो किराया भी नहीं दे सकती थी। उसके पास अब इतना पैसा था कि वो जिंदगी बदल सकती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लड़की ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। 2 आदमी पार्सल ढूंढते हुए आए थे। उन्होंने पूछा, क्या उसने कोई पैकेज देखा है? लड़की ने मना कर दिया। वे लोग चले गए, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। लड़की जल्दी जल्दी नोटों को थैले में भरने लगी। तभी फिर से दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वही 2 आदमी वापस आ गए। लड़की ने थैला ऊपर अलमारी पर फेंक दिया, पर थैला गिर सकता था। लड़की दरवाजा खोलने जा रही थी कि दोनों अंदर घुस गए। उन्होंने थप्पड़ मारा और पूछा, पार्सल कहाँ है? लड़की डर कर कहती रही कि उसने कुछ नहीं देखा, पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। अलमारी पर रखा थैला गिरने ही वाला था। तभी एक आदमी नीचे झुका और थैला उसके बगल में गिर गया। वह साथी को बुलाने वाला था कि लड़की ने फूलदान उठाकर सिर पर मार दिया। वो गिर पड़ा। दूसरा आदमी लड़की पर टूट पड़ा। लड़की कमजोर थी, रोक नहीं पाई। वह उसका गला दबाने लगा। तभी लड़की के हाथ में खंजर आया। उसने वार किया और वह भी मर गया। लड़की कांपने लगी। बहुत देर तक शांत नहीं हो पाई। उससे बड़ी गलती हो गई थी। उसने सोचा खुद को पुलिस के हवाले कर देगी। वह पुलिस के पास आत्मसमर्पण करने पहुंची, पर किसी ने बात पर ध्यान नहीं दिया। इंतजार के बाद उसने सोचा वह बहुत छोटी है, अगर जेल गई तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने तय किया कि बच निकलेगी। वह घर लौटी। पहले आदमी से खंजर निकाला और अलमारी में छुपा दिया। ऊपर कपड़े डालकर ढक दिया। दूसरे आदमी को स्टील के बक्से में डालकर मेज पोस्ट से ढक दिया। सब साफ दिखने लगा। उसने नोटों की एक गड्डी निकाली और अपनी दूर रहने वाली माँ को भेज दी। बाकी पैसा शौचालय के ढक्कन के नीचे छिपा दिया। लड़की का नाम छोटू था। उसने कंप्यूटर खोला और नकली पहचान पत्र बनवाने की तैयारी करने लगी। मिलने की जगह तय की और घर से निकल गई। उसके जाते ही हरी शर्ट वाले 2 और आदमी आए। वे उसी मालिक के थे। जब पहले वाले नहीं लौटे तो मालिक ने 2 गुंडे भेजे। वे सीधे 9 नंबर कमरे में गए, पर कोई नहीं मिला। पड़ोसी ने बताया कि कल 2 आदमी आए थे, पर 6 नंबर पर गए थे। दोनों छोटू के कमरे पहुंचे। कमरे में घुसे और ढूंढने लगे। एक आदमी अलमारी के पास गया, पर ठीक से नहीं देखा। दूसरा शौचालय गया, पर ढक्कन नहीं उठाया। रेत के टीलों के बीच अचानक एक विशालकाय आदमी मृत मिला। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और बाल घने थे। उसे देखकर लगता था कि वह कुछ समय पहले तक जिंदा रहा होगा। एक वैज्ञानिक ने उसकी हथेली में जमा पानी देखा, जिसमें मछलियां तैर रही थीं। गांव वाले दूर खड़े थे, कोई पास नहीं जा रहा था। तभी एक छोटी लड़की आगे बढ़ी, बिना डरे उसके शरीर पर चढ़ गई और बोली, कुछ खास नहीं है। यह सुनकर लोग भी पास आने लगे। कुछ उसकी नाक पर योगा करने लगे, कुछ कान पर बैठकर गाने सुनने लगे। देखते ही देखते यह जगह इंटरनेट पर मशहूर हो गई। बूढ़ा आदमी यह सब दूर से देख रहा था। उसे लगा लोगों को रोकने से झगड़ा होगा, इसलिए वह चुपचाप पीछे हट गया। सूर्यास्त में वह विशालकाय सोए देवता जैसा लग रहा था। सुनहरी रोशनी में शांत, जैसे सब कुछ सह रहा हो। बूढ़े आदमी को चिंता हुई कि इसका असर दुनिया पर क्या होगा। जब आदमी 3 दिन बाद आया तो माहौल बदल चुका था। लोगों का जोश खत्म हो गया था। कुछ बच्चे खेल रहे थे और मजदूर सोच रहे थे कि इसे कैसे यहाँ से हटाया जाए। फिर अगले दिन आदमी आया, वहाँ अब लगभग कोई नहीं था। बस वही लड़की कान पर बैठकर मोबाइल देख रही थी। 5 दिन बाद उसका शरीर सड़ने लगा। चमड़ी ढीली थी, जीवंतता गायब। इस बार बूढ़ा भाई उसके शरीर पर चढ़ा। वह डरते हुए उसके हाथ, कंधे और सीने तक गया। उसने देखा एक हाथ गायब था, जैसे जबरदस्ती तोड़ा गया हो। दृश्य अजीब था, टूटी हुई सुंदरता जैसा। पर असली झटका तब लगा जब वह सिर के पास जाकर उसकी आंखें देखता है। वे अब सफेद और खाली थीं, जिनमें लोगों ने सिगरेट के बट डाल रखे थे। सम्मान की जगह अब बेइज्जती थी। बूढ़ा भाई समझ गया कि वह अब देवता नहीं, बस भूलती हुई लाश है। 2 दिन बाद उसके हाथ पैर काट दिए गए थे। कोई नहीं जानता था वे कहाँ गए। उसकी सड़ी त्वचा पर लोग चित्र बना रहे थे, जैसे वह शरीर नहीं दीवार हो। जल्द ही उसका सिर भी गायब हो गया। कभी सुंदर दिखने वाला चेहरा अब सिर्फ याद बन गया था। कुछ हफ्तों में उसका पूरा शरीर टुकड़ों में बंट गया।